बच्चों, मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा चैप्टर आज शुरू करने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 हमने आपको पढ़ा दिया है। आज दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, इसकी व्याख्या मैं आपके बीच करने जा रहा हूं। बच्चों ध्यान दीजिएगा। अम्ल, क्षारक है, यहाँ क्षार नहीं, अम्ल क्षारक, क्षारक ये लवण। बच्चों, कभी कभी आपको अम्ल एवं क्षारक में क्या अंतर है यह भी लिखने को आता है। क्रम संख्या। बच्चों, जैसा कि पाठ का शीर्षक ही है अम्ल, क्षारक एवं लवण, हम तीनों की आपको कंपैरिजन करते हुए तुलनात्मक परिभाषाओं की हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको परिभाषा को याद करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी न हो। जिसका जो पहला पॉइंट है ये अम्ल नंबर 1। अम्ल क्या है? जिसका पीएच मान 0 से लेकर 6 तक होता है, उसे अम्ल कहते हैं। पीएच मान क्या है? पीएच मान किसी विलेन, जैसे कोई विलेन है तो अम्लीय है कि क्षारीय है कि लवणीय है, इसकी माप करने के लिए हमारे पास एक पैमाना होता है जिसमें कुल 14 खाने होते हैं। 0 से लेकर के कुल 14 खाने होते हैं। जब हम इस पीएच पैमाने को उस विलेन में डालते हैं तो उस कुछ माप बताने लगता है। उन्हीं मापों के आधार पर हमें निर्धारित करते हैं कि दिया गया विलेन अम्ल है कि क्षार है कि वह लवण है। ठीक है, इससे करते हैं। तो अगर हम जो विलेन है, अगर अम्ल में हम पीएच पैमाने को डालेंगे तो उसका पाठ्यांक 0 से लेकर के 6 या 6 के बीच में आता है। तो जिसका पीएच मान 0 से लेकर के 6 तक होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। और क्षारक, जिसका क्षारक में जिसका पीएच मान 8, जिसका पीएच मान 8 से 14 तक होता है, जिसका पीएच मान 8 से 14 तक होता है, उसे क्षारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं।
जिसका pH मान 0 से 6 तक है उसे हम अम्ल कहते हैं, और जिसका pH मान 8 से 14 तक होता है उसे हम क्षारक कहते हैं। और लवण का देख लीजिए, जिसका pH मान 7 जिसका pH मान 7 होता है उसे हम लवण कहते हैं। आपने देखा कंपैरिजन रूप में परिभाषा हो गई। अम्ल क्या है? जिसका pH मान 0 से 6 के बीच होता है उसे हम अम्ल कहते हैं, और जिसका pH मान 8 से 14 के बीच होता है उसे हम क्षारक कहते हैं, और जिसका pH मान 7 होता है उसे हम लवण कहते हैं। एक परिभाषा हो गई अम्ल की, लवण की और क्षारक की, जो आपके सामने हमने व्यक्त किया। अब दूसरी परिभाषा है इसकी, दूसरा नंबर आया, जिसका अम्ल है ये, जिसका स्वाद खट्टा होता है वह अम्ल कहलाता है। अम्ल की परिभाषा क्या हो गई कि जो विलयन स्वाद में खट्टा होता है वह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अब क्षारक का क्या होता है? जिसका स्वाद कसैला, जिसका स्वाद कसैला होता है वह क्षारक कहलाता है। आपने देखा बच्चों, अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, और क्षारक का स्वाद क्या होता है? कसैला। परिभाषा भी दे रहे हैं आपको, परिभाषा में भी इसको लिख सकते हैं, अंतर में भी इसको आप लिख सकते हैं। तो जिसका स्वाद खट्टा होता है वह अम्ल कहलाता है, और जिसका स्वाद कसैला होता है वह क्षारक कहलाता है। और लवण में देख लीजिए, जिसका स्वाद नमकीन होता है वह लवण कहलाता है। इस तरह से बच्चों हमने परिभाषा तीनों की दिया कि जिसका स्वाद खट्टा होता है वह अम्ल कहलाता है, और जिसका स्वाद कसैला होता है वह क्षारक कहलाता है, और जिसका स्वाद नमकीन होता है वह लवण कहलाता है। अब ये तीनों अंतर में आपको क्षार लवण माने अम्ल, क्षारक और लवण में अंतर आ जाए तो आप अंतर भी इसे आसानी से लिख सकते हैं। परिभाषा भी किसी किया जाए, अम्ल की परिभाषा आ जाए तो परिभाषा में भी लिख देंगे कि जिसका स्वाद pH मान 0 से 6 के बीच होता है उसे हम अम्ल कहते हैं, जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं, सिर्फ का क्षारक की लिख देंगे, और लवण की भी लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट है बच्चों, तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे प्रायः ऐसा देखा जाता है। अक्सर मिलता है, कभी कभी नहीं भी होता। ये फैक्ट परिभाषा पूरी तरह से ठीक नहीं, लेकिन फिर भी प्रायः ऐसा देखा जाता है कि प्रायः लिख दे रहे परिभाषा पहले, प्रायः अम्ल का रासायनिक
सूत्र, प्रायः अम्ल का रासायनिक सूत्र H से प्रारंभ होता है, H से प्रारंभ होता है, जैसे HCl। देखिए H से शुरू हुई, क्या है ये? अम्ल है। तो प्राय अक्सर देखा जाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर अम्ल में का प्रारंभ H से हो। बहुत से अम्ल ऐसे ही इस प्रकृति में हैं जिनका प्रारंभ हम H से नहीं करते, लेकिन प्राय अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र H से प्रारंभ है तो वह क्या है? वो अम्ल कहलाएगा। तो प्राय अम्ल का रासायनिक सूत्र H से प्रारंभ होता है, जैसे HCl। इसी प्रकार से हम क्षारक भी लिख सकते हैं, प्रायः जिसका, प्रायः क्षारक, प्रायः क्षारक का रासायनिक, प्रायः क्षारक का रासायनिक सूत्र OH से समाप्त होता है, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ लास्ट में OH है, यहाँ प्रारंभ में H है। प्रारंभ में H है तो क्या है? वो अम्ल कहलाएगा, और अंत में OH है तो क्या कहलाएगा? ये क्षारक कहलाएगा। इसी तरह से लवण में भी है बच्चों, लवण में H या OH प्रायः रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र में बीच में आते हैं, बीच में आते हैं, जैसे NaHCO3CaOHCl। इस तरह से ये उदाहरण जो हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोरोहाइड्रोक्साइड, इस तरह से ये उदाहरण हैं। तो कहने का मतलब अम्ल वह है जिसकी शुरुआत H से हो, क्षारक वह है जिसका समापन OH से हो, लवण यह है कि जिसके बीच में H या OH दोनों मिले, उसे हम लवण कहते हैं। और चौथा पॉइंट है इसका बेटा, चौथे पॉइंट में हम इसको, एक आता है कागज़ का बना हुआ पेपर, जिसे लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस पेपर बेटा यह बड़ा गजब का काम करता है। इससे हम दिया हुआ विलयन अम्लीय है कि लवणीय है कि क्षारीय है, इसकी हम पहचान करते हैं। तो हम पहले परिभाषा इसकी लिख दे रहे हैं कि जब नीला लिटमस, जब नीला लिटमस विलयन में डालने पर जब नीला लिटमस विलयन में डालने पर लाल हो जाए तो वह अम्ल है। जब किसी विलयन में हम नीला लिटमस डालते हैं तो उसका रंग बदल करके लाल हो जाए तो वह क्या कहलाता है? वो अम्ल कहलाता है। और इसी प्रकार से जब क्षारक में जब लाल
लिटमस विलयन में, जब लाल लिटमस विलयन में डालने पर नीला हो जाए तो वह क्षारक है। क्या है वो? क्षारक है। क्या है वो? क्षारक है। इसी तरह से लवण में भी देख लीजिए, जब लाल एवं नीला लिटमस विलयन में डालने पर अपना रंग न बदलें तो वह लवण है। इस तरह से आपने देखा कि जब नीले लिटमस को हम अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, जब लाल लिटमस को हम क्षारक में डालते हैं तो उसका रंग नीला हो जाता है, और जब हम लाल नीले लिटमस को उस विलयन में डालते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वह लवण होता है। इस प्रकार से बच्चों अम्ल क्षार लवण की हमने परिभाषा भी आपको, अच्छा थोड़ा सा उदाहरण लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसका एक पॉइंट और दे करके 5वां पॉइंट इसका दे दीजिए, और ये उदाहरण हो जाएगा इसमें 5वें पॉइंट में उदाहरण HCl HNO3 H2SO4, इसका है KOH CaOH टेकन ट्वाइस NaOH। इसका उदाहरण है, एक साधारण होता है NaCl NaH CO3 CaOH Cl, ये इनके उदाहरण हो गए हैं। इस प्रकार से बच्चों आज मैं आपको अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लवण क्या है, इसकी परिभाषा बताते हुए इनमें अंतर बताया। आज आपका वादन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वादन समाप्त करने के पहले आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक करें और इसे इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें।